हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो पहले आप लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि अभी नवरात्रा चल रहा है और आज कहीं ना कहीं छठा पूजा है। तो आप सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगा, जो कि मैं जनरली ट्रेडर जो कि मैसेज आ रहा है मेरे को, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा फ़ोन से भी एक दो लोग से बात हुआ, तो जनरली पता चला कि बहुत सारे लोग ना मार्केट में तो आए हैं, लेकिन वो क्या 6 महीना, साल भर या फिर 2 महीने काम करके वो कहीं ना कहीं मार्केट से बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं वो ट्रेडिंग छोड़ चुके। तो ये मुद्दा है, ट्रेडिंग क्यों लोग छोड़ दे रहे हैं और ट्रेडिंग में सर्वाइव लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, जो कहते हैं ना सफलता क्यों नहीं मिलता, और ये जो कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में 1% ही सफल हो रहे हैं, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है और क्या सीन है, वो मैं आपके सामने डिस्कशन करूंगा। बस हमारे वीडियो पर आप 10 मिनट टाइम दो, उसके बाद आप भी सोचोगे नहीं पहले मुझे ये चीज़ क्यों नहीं पता चला। तो जनरली आप लोग आते हैं मार्केट में किस लिए? जनरली आपका पर्पस होता है पैसे कमाने का। तो उसमें भी एक बात जो निकल के आती है, तो आते हैं तो मार्केट में पैसे कमाने के लिए, लेकिन वो कहीं ना कहीं लोगों का ग्रीन पीएनएल देख के आते हैं, यूट्यूब से देख के आते हैं, शॉर्ट स्क्रीन से आते हैं, तो वो चीज़ उनको बहुत प्रलोभन देता है कि चलो मैं भी कर लूँगा। उनके पास जितना भी कैपिटल होता है, लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 50,000, जिस हिसाब से जिनका रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल। बहुत सारे ऐसे छोटे बिगनर ट्रेडर भी ऐसे होते हैं जिनके पास 10,000 रुपया भी होता है ना, और वो आते हैं डायरेक्ट कॉल पुट करने के लिए। और सबसे बड़ा मेन रीजन यही है कि आप मार्केट में जैसे ही आते हो कॉल और पुट के नजरिए से कि मैं मार्केट में जाऊँगा, अपना 10,000 रुपया लेके जाऊँगा और कल 20,000 इसको बना लूँगा, और वहीं कहीं ना कहीं आपको एक दिन मार्केट क्या होता है, मजबूर कर देता है छोड़ने पे। अगर आप मार्केट छोड़ के नहीं जाओगे ना, तो कल को आपका घर भी बिक सकता है, कल आप रोड पे भी आ सकते हो। ठीक, तो इसमें देखो आपको मार्केट में सर्वाइव कैसे करना होता है, इसका मैं तरीका आपको बता रहा हूं। क्योंकि मैं मार्केट में 6 साल कहीं ना कहीं मैं भी काम किया, तो मैं भी बहुत मतलब बड़े घरों से नहीं बिलोंग करता हूं, जो कि मेरे पास भी बहुत कैपिटल था, जो कि मैंने ना जाने कितने मार्केट में लॉस किए। कॉल पुट में भी मैंने लॉस किया, लेकिन आज भी मैं मार्केट में काम कर रहा हूं, मस्त प्रॉफिट भी करता हूं। तो इसके पीछे मैं कोई बहुत बड़ा तोप चीज़ नहीं है, जो कि आप लोग को भी आप लोग नहीं कर सकते। जिनके पास 20,000 कैपिटल है, जिनके पास 10,000 कैपिटल है, जिनके पास 5 लाख कैपिटल है, जिनके पास 5 करोड़ कैपिटल है, मैं सबसे बस एक ही बात बोलता हूं कि आप जैसे मार्केट में आए तो आपके पास मार्केट का नॉलेज क्या है, मार्केट का तजुर्बा क्या है। अगर मार्केट में आपने 6 महीना कहीं पढ़ भी लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, सपोर्ट पढ़ लिया, कैंडल का फॉर्मेशन पढ़ लिया, सारा कुछ आपके पास नॉलेज हो गया, तो आपका प्रैक्टिकल क्या है? कहीं ना कहीं आप जो भी यहाँ मतलब एडुकेटेड होंगे, जो भी मतलब कहीं ना कहीं तैयारी किए होंगे प्रीवियस गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर के लिए, जो भी आईआईटी क्रैक किए होंगे, जो भी यहाँ मतलब एडुकेटेड होंगे, वो मेरी बातों को अच्छे से समझेंगे कि आप सिर्फ बुक से थ्योरी पढ़ के क्या आप फाइनली एग्जाम पास कर लेते हो क्या? जो सर पढ़ा देते हैं आपको, क्या सर के पढ़ाए द्वारा आप अगर एग्जाम देने जाते हो, क्या आप क्वालिफाई कर जाते हो क्या? बिल्कुल क्वालिफाई नहीं कर पाते हो। सर जो पढ़ाते हैं, अगर 2 घंटे सर पढ़ाते हैं ना, कहीं ना कहीं सेल्फ से 4 घंटा का मेहनत होता है। तो वही कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में भी यही रूल अप्लाई हो रहा है। जैसे मान के चलो आप मेरे से सीख लिए, आप किसी से भी सीख लिए, लेकिन आपको आपका मार्केट में तजुर्बा क्या है, आपका मार्केट में एक्सपीरियंस क्या है? तो अगर वो आपका एक्सपीरियंस नहीं है और मार्केट में डायरेक्ट वैसे जगह पे आते हो जहां से बचने का चांस मुश्किल से 2% है। कॉल पुट में हर एक लोग प्रॉफिट नहीं कर सकते। जिनका तजुर्बा बेस्ट है भाई, उन्हीं का आज ग्रीन पीएनएल देखते हो, और वही आज अच्छा 1% में आ रहे हैं, और वही ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। आज के मान के चलो मेरे को कुछ आ नहीं रहा, ठीक, मैं 10 लाख रुपए लेके आऊँ भाई, 2 महीने में लॉस करूँ, 1 महीने में लॉस करूँ, मैं डिफिनेट बताता हूँ, गारंटी के साथ बताता हूँ, वो 10 लाख भी जीरो होने वाला है, और जो 10,000 रुपये भी लेके आ रहा है ना, उसका भी जीरो होने वाला है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपके पास कैपिटल 10 लाख रुपये, ठीक, तो वो आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, बेशक आपके पास मार्केट का नॉलेज है, लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस नहीं, तो वो 10 लाख रुपये से आप पहले स्टॉक में ट्रेडिंग करना सीखो। अगर आपने स्टॉक से 10,000 बना लिया, ठीक, तो वो 10,000 को एफएनओ में लाओ। अगर वो 10,000 से आप 10 लाख बना ले रहे हो, 10,000 से 20,000 कर पा रहे हो, तो आप सोचो कि अगर आप 20,000 भी 50,000 भी लेके आओगे ना एफएनओ में, तो उसको आप 1 लाख एक दिन कर लोगे। लेकिन अगर आप सोचो आपके पास मार्केट का कोई एक्सपीरियंस नहीं, बेशक नॉलेज है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है आपका, आप 10 लाख भी लेके आओगे तो कहीं ना कहीं वो जीरो हो जाएगा। मान के चलो आपने 10,000 रुपये मार्केट में लेके आया, क्योंकि एक लॉट बाय करने के लिए भाई 4 से 5,000 रुपये ही लगते हैं, 2 लॉट से बाय करोगे 6-7,000 रुपये लगेंगे। निफ्टी की बात करना, ठीक। अगर आपके पास लग रहा है मैं मार्केट में बहुत अच्छा सीख लिया हूं, अगर आप सोचो आपके पास 10 लाख कैपिटल या 5 लाख कैपिटल है या 2 लाख ही कैपिटल है, ठीक, अगर उसको आपने स्टॉक बनाया, ठीक, स्टॉक से मे बी जनरली 2 लाख 3 लाख से ना, अगर मैं मंथली की बात करूँ ना, तो 10% का रिटर्न इजिली वे में निकलता है। आप लोग भी अगर मार्केट में नोटिस करते हो तो अच्छे स्टॉक को अगर पकड़ोगे ना, छोटे छोटे स्टॉक को ही, तो उसमें आपको कहीं ना कहीं मंथ में आप नहीं 10% निकाल पा रहे हो, 8% 7% तो निकलेगा ना। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल से अगर मंथ का 7%, तो 2 महीना आप काम करो स्टॉक में, अगर उससे आप कैपिटल बना ले रहे हो 10,000 15,000, तो वो कैपिटल जो आपका मतलब मेन कैपिटल है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करो, वो हमेशा स्टॉक में ही रखो, ठीक ना। अगर मैं स्टॉक से 10,000 या 20,000 रुपये बनाया, ठीक, उसको फिर एफएनओ मिला, और एफएनओ वो प्रॉफिट का जो पैसा है ना, उससे आप ट्राई करो। अगर आप 10,000 से, ठीक ना, 10,000 आप लेके आए एफएनओ में, अगर 10,000 से काम करना स्टार्ट किए और वो 10,000 जाके आपका 20,000 बन रहा है, ठीक, अगर मान के चलो वो 10,000 से 20,000 बन रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका क्या आपके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव थॉट उत्पन्न हो रहा है, तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगा। लेकिन क्या होता है ना, यहाँ
वही सोचो 10,000 लेके आए प्रॉफिट का पैसा, ठीक ना, मान के चलो आपका वहाँ माइंड चल नहीं पाया, स्टॉक में आप बनाए, एक महीने में आपने 10% का रिटर्न जनरेट किया, ठीक, 1 लाख का, और वो 10,000 जैसे यहाँ लाए ना, मुश्किल से 4 दिन भी सस्टेन नहीं कर पाए एफएनओ में, और वो आपका कैपिटल जीरो हो गया, ठीक। मान के चलो वो आपका कैपिटल जीरो भी हो जाता है, क्या आपको नौबत आएगा मार्केट छोड़ने का? आप सोच के देखो भाई, जहां स्टॉक में काम कर रहे थे 1 लाख से, फिर अगले महीना ट्राई करोगे स्टॉक में ही, फिर आप 5 से 7% बनाओगे, फिर एक महीना और ट्राई कर लोगे, फिर से जैसे 10,000 आपका बनता है, फिर वो पैसा 10,000 आप एफएनओ में लाओगे। मे भी अगले बार आपने एफएनओ में प्रैक्टिस किया, बहुत सारा तजुर्बा हो सकता है, वहाँ कुछ मिस कर गए होंगे, कि आप हॉप में काम करते होंगे, मतलब रैलिंग कैंडी कोई सा चल रहा हो, वहाँ एंट्री बना लेते कि अब और 10% का ऊपर चल जाएगा, वहाँ से 10% नीचे चल जाता हो, ऐसे ऐसे करके बहुत, क्योंकि मार्केट में जब काम करोगे ना, तो ऐसे ऐसे चीज निकल के आएगा ना, जो कि आप भी कंफ्यूजन हो जाओगे। चलो इस बार मेरे पास कैपिटल आएगा ना, मैं ये तजुर्बा लगाऊंगा, अगर मेरे पास ऐसे कैपिटल आएगा ना, तो मैं ये सपोर्ट यूज करूंगा, ठीक ना। तो वो चीज करके अगर आप मान के चलो कि 6 महीना भी अगर ऐसे करते करते 6 महीना भी आपका एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो आपका एक्सपीरियंस इतना बेहतरीन होगा, इतना बेहतरीन होगा, आप बिलीव नहीं करोगे। और ये जो आज मैं मैसेज वगैरह बहुत देखता हूं, तो ये जो आज बोलते हैं ना, मैं मार्केट को छोड़ के चला गया, भाई मार्केट को आप छोड़ के चले गए, ठीक ना, तो मार्केट में क्या सोच के आए थे कि जाऊंगा 5 लाख रुपए लेके जाऊंगा और 5 लाख डुबा के चलाऊंगा आराम से। अब भाई आपका जब 5 लाख रुपए लॉस हुआ ना, आप सही से सो नहीं पाते होगे, मैं ये इसका गारंटी लेता हूं, ठीक ना, क्योंकि मेरे भी एफएनओ में बहुत लॉस हुए हैं। तो वो आपको ना सुकून नहीं देगा। लेकिन अगर मान के चलो आपने 5 लाख रुपए लेके आए थे और स्टॉक में आपका आज भी 5 लाख रुपए पड़ा रहता, और इधर एफएनओ में अगर उससे 1 लाख रुपए बनाए भी और एफएनओ में 1 लाख रुपए लॉस भी कर दिए होते, तो आपको थोड़ा सा भी गम नहीं होता, अरे मार्केट से कमाए भैया, मार्केट को दिया, अभी मैं मार्केट में बैठा ही तो छोड़ के तो जा नहीं रहा हूं ना, और तब तक नहीं जाऊंगा जब यहाँ से सफलता नहीं मिलेगा। वो तब आपको सफलता दिलाएगा जब आप लास्ट मोमेंट तक अडिग रहोगे, और वो अडिगता का बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस आपके पास जितना कैपिटल 20,000 है ना, तो पहले आप स्टॉक से 20,000 से 6,000 रुपये ही बनाओ। 6 महीना में बनेगा, 2 महीना में नहीं बनेगा, 6 महीना में बनेगा, साल भर में बनेगा, 2 साल में बनेगा, आपका कैपिटल को हमेशा वो प्रोटेक्ट करके रखेगा। लेकिन ये भैया 10,000 किसी तरह उधार पैसा करके लेके आओगे मार्केट में, और जितने भी ट्रेडर हैं बैक टू बैक गलती यही कर रहे हैं। मान के चलो मेरे 3 बार कैपिटल, किसी का मैसेज आया हुआ था कि मैं बैक टू बैक 3 बार मैं अपना कैपिटल जीरो कर दिया। भाई आपने 3 बार कैपिटल जीरो किया, ओके ठीक, तो एक बात बताओ, मान के चलो 3 बार जीरो हो गया, क्या गारंटी है 2 बार और लेके आओगे, किसी से उधार भी मांग लोगे, आपके पास कैपिटल नहीं, चलो मैं इस बार 50,000 लेके आता हूँ, फिर से रिस्क लूंगा, क्या गारंटी है वो फिर से जीरो ना हो? मैं गारंटी लिख के देता हूँ वो फिर से जीरो होगा। एक बार नहीं भाई, कम से कम आपका 10 बार कैपिटल जीरो होगा। अगर वो 10 बार आप सस्टेन कर ले ना, तो 11वां बार से आपको प्रॉफिट देना चालू करेगा, लेकिन वो 10 बार तक कोई जा ही नहीं पाता है। रीजन है ना, रीजन है आपके पास, मान के चलो आपका सेविंग मनी था 10 लाख रुपए, आपने स्टार्टिंग का 10 लाख लेके आया, मार्केट कर दिया जीरो, फिर से आपने थोड़ा सा हिम्मत दिखाया, दोस्त से मांग लिया, भाई 5 लाख रुपए और दे मैं रिकवर कर लूंगा, 5 लाख रुपया दोस्त से मांग लिया, फिर से हो जाएगा वो जीरो, फिर से किसी तरह हिम्मत बना के, भाई माइंड है, फिर दोबारा अलाउ नहीं करेगा कि मैं शेयर मार्केट में काम करूं, ठीक ना। और यहीं से बैक टू पवेलियन का आपका रास्ता दिखता है। और ऐसे करके मार्केट में ना जाने कितने ट्रेडर आए हैं और बैक टू पवेलियन, कितने ट्रेडर आ रहे हैं बैक टू पवेलियन, वो फ्यूचर उनका बैक टू पवेलियन है, मैं गारंटी के साथ बताता हूं। लेकिन जो कहते हैं ना कि मुझे यहां से सफलता चाहिए, तो सफलता को कोई मंत्र नहीं है, बस एक ही मंत्र है, आपके पास 10,000 रुपया है, 10 लाख है, 10 करोड़ है, जो भी आपका कैपिटल है, वो आप स्टॉक से आओ, वहां से नॉलेज के साथ साथ छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करो और उसको सेविंग करो। वहां से जब बनता है, वहां का एक्सपीरियंस जब बनेगा, मैं अपनी बात करता हूं, मैं मार्केट में एटलीस्ट आया था 2019 में, और 2019 से 3 साल कंटिन्यू मैं स्टॉक से काम किया। और मैं स्टॉक में भी ऐसा नहीं कि मेरे पास बहुत कैपिटल थे, तो मैं मार्केट में ओनली फॉर 3,000 रुपये लेके आया था, और वहीं से मैं एक एक स्टॉक बाय करके मैंने सीखा पहले मार्केट को। उसके बाद आज के डेट में ये सिचुएशन है, मैं एक एक स्टॉक को 1,000 क्वांटिटी और 10,000 क्वांटिटी बाय करता हूँ। तो ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर, ऐसा नहीं कि आप सुन रहे हो प्रवचन और आप भी आओगे कल से 10,000 स्टॉक में काम करोगे। भाई हिम्मत चाहिए, हिम्मत के साथ साथ आपके पास मार्केट का एक्सपीरियंस चाहिए। मुझे पता है कि स्टॉक को चलना है ऊपर है, ठीक ना, तो कहाँ आपको पैसा डिप्लॉय करना है ये आपको यहाँ समझ में आएगा। वो कब आएगा? जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। आप सोचोगे कि फलाना आदमी ना वो ये स्टॉक 10 लाख का बाय किए हुए हैं, तो हम भी बाय कर लेंगे। भाई आप सिचुएशन संभाल नहीं पाओगे, मैं गारंटी के साथ बताता हूँ, आप स्टॉक में भी लॉस करोगे। तो स्टॉक का आपको जैसे मैं बताया कि 10,000 से भी आ रहे हो ना, तो 10,000 से बहुत बड़ा तोप नहीं मार लोगे मार्केट में, ठीक ना, लेकिन वो 10,000 से ना आप कम से कम 10 करोड़ का एक्सपीरियंस मार्केट से सीख सकते हो, एक एक लॉट लेके, एक एक स्टॉक बाय करके, एक एक स्टॉक। सोचो कि मान के चलो आज आपके पास 10 करोड़ रुपया होने जा रहा है, ठीक, कोई भगवान दया से सबके पास हो ही जाएगा जो मार्केट में है, और आप मार्केट में आए हो और आपको मार्केट का कोई तजुर्बा नहीं है, ठीक। मैं बढ़िया शेयर की बात करता हूँ, रिलायंस। आप कल रिलायंस बाय कर लिए और वहाँ से रिलायंस 200 पॉइंट नीचे टूट गया, ठीक ना, अब 10 लाख रुपए लगा है मार्केट में, वहाँ से 10 पॉइंट टूट गया ना, तो आप सोचो कितना का लॉस देगा। अगर 2% भी टूटता है ना, तो 10 लाख का 2% कितना होता है, आप कैलकुलेट करके खुद देख लो, तो उतना आप क्या लॉस देख पाओगे। स्टार्टिंग आपका बिगनर है, लेकिन वही एक एक स्टॉक से जो आपका एक्सपीरियंस बनेगा ना, कि मार्केट अगर एक स्टॉक लिए बाय भी किए, मान के चलो 3,000 का स्टॉक है, तो भाई 100 रुपया ही तो लॉस लगा है,
200 रुपये ही तो लॉस लगा है, वो आपको कभी बेचैनी नहीं देगा। लेकिन आप जब नंबर ऑफ ज़्यादा ट्रेड होंगे ना, स्टॉक होंगे ना, वहाँ आपको जब 1-1% और 2-2% और 8-8% का लॉस दिखेगा ना, तो आप बौखला जाओगे, अब क्या करें। लेकिन वहीं होता है तजुर्बा, जो आपका मार्केट का एक्सपीरियंस होगा ना। 10% गिर रहा है भाई, गिरने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा व्यू लॉन्ग टर्म है, कोई नहीं, बैठे रहो आराम से। फिर वहाँ से आप सीखोगे प्राइस एक्शन क्या होता है, ठीक ना। वहाँ से सीखोगे कैंडल का फॉर्मेशन। तो ऐसे सीख करके आज मैं आपके सामने जो प्रवचन देता हूँ, और बहुत सारे लोग ना जाने क्या सोचते होंगे, वो आप सोचते रहो, मेरा काम है बस जो मार्केट में फैक्ट है वो चीज़ आप लोग तक पहुँचाना। और वो ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का फैक्ट कॉपी करता हूँ और किसी का, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मार्केट में। 2019 से काम कर रहा हूँ और 3000 से मैं मार्केट में आया था। और आज के डेट में ये सिचुएशन है कि मैं एक स्टॉक को भी जब बाय करता हूँ ना, तो 5,000 क्वांटिटी, 10,000 क्वांटिटी, इतने मेरे तजुर्बे हैं कि मैं मार्केट में लेके भी आराम से सोता हूँ। ये नहीं कि मैं 10,000 क्वांटिटी लिया तो मेरे को दिक्कत हो रही है कि भाई कल मार्केट, अरे कहाँ जाना है, उसको जाना ऊपर ही है, ये बात मान लो। अगर जिनको ये चीज़ कॉन्फिडेंस नहीं देता है तो एक बुक है, लाल बुक के नाम से है वो किताब, ठीक ना, और उसका नाम अभी याद नहीं आ रहा, मैं नहीं तो मैं बता देता। वो बुक आप पढ़ लो, इतना मोटा बाइबल है, मैं शेयर मार्केट का उसको बाइबल बोलता हूँ। मार्केट का हिस्ट्री है भाई उसमें, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ, जब से, ठीक ना, तब से मार्केट में क्या क्या सिचुएशन है, कैसे कैसे फॉल दिखे, और वहाँ से मार्केट आज कहाँ पे खड़ा है। एग्जांपल 2020 देख लो और आज 2024 चल रहा है। 4 साल में मार्केट कितना परसेंट, कितना गुना निफ्टी हो गया, कितना गुना बैंक निफ्टी हो गया, कितना गुना सेंसेक्स हो गया। ये चीज़ आप जाके एक बार देख लो, उसके बाद आप भी बोलोगे नहीं आप सही बोल रहे हो। चलिए, हमारा पर्पस जो था हमने बता दिया। अब आशा करते हैं हमारी वीडियो से थोड़ा सा भी सीखे होंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि देखो बहुत अति से क्या बोलता हूँ ना, बहुत मतलब मेहनत से थोड़ा सा आप लोग तक फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट बनाता हूं, ताकि इसलिए नहीं कि लोग देखें और इग्नोर कर दें। अरे भाई, जब कम से कम एटलीस्ट थोड़ा सा सीख रहे हो ना, तो कम से कम आपसे कोई फ़ी नहीं मांग रहा। एक शेयर तो कर ही सकते हो, और एक शेयर के साथ एक लाइक ही तो मांगता हूं। आपसे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं मांगता हूं कि आप मुझे 2,000 रुपये दे दो, 1,000 रुपये दे दो। अगर आपके इतना भी आप नहीं कर सकते हो तो फिर अब मैं क्या ही बोलूँ। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।